अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बी हसन एसोसिएट्स अबुल हसन आपसे मुखातिब हूँ। और नया साल जितने भी हमारे देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए मुबारक करे। और ख़ासकर हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के लिए सबसे जो मेन है वो अल्लाह पाक इसको मज़ीद तरक्कियों की तरफ, और जो मुश्किलात का सामना इस मुल्क में हालिया पिछले 2-3 सालों में जो मुल्क मुश्किलात में आया हुआ है, इन सब के लिए हम दुआ गो है कि अल्लाह पाक इसको तरक्की की राहों पे गामज़न करे। देखें, अमूमन क्लाइंट्स का 2024 के बारे में ओपिनियंस है कि क्या बनेगा रियल इस्टेट सेक्टर का, और कौन सी ऐसे वजूहात हो सकते हैं जिनकी वजह से जो हमारा इकनॉमिक विंडो जो है, मुल्क का जो इकनॉमिक विंडो होता है वो कैसे ओपन होगा। तो इन सब के लिए थोड़ी सी एक जनरल डिस्कशन के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ, बहरिया से रिलेटेड आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो देखें, हालिया जो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया वो थोड़ा सा अलार्मिंग और शॉकफुल है। उसमें इन्होंने बोला कि जो इन्होंने मॉडल, हर मुल्क के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो मुल्क की इकोनॉमी को एक मॉडल तैयार करते हैं, वो मॉडल इनका टोटल फ्लॉप हो चुका है। तो इस वजह से ये जो मॉडल इन्होंने बनाया था ये डायरेक्टली अशरफिया और मुल्क में जो ब्लैक मेलर्स है उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, मगर आम आवाम के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं खुद नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट के मुताबिक है, वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक। और आपको खुद बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से कि हमारे मुल्क में जो भी हमारे मुल्क के जो पॉलिटिकल है, बड़े लेवल पे स्टेक होल्डर्स है, सबका इनडायरेक्टली बाहर के ममालिक में अपने सेटलमेंट से, कोई लंदन में शिफ्ट है, कोई यूएई में, उनके आसाइशात और उनके मज़े जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहे, जिनकी वजह से पाकिस्तान इस हालत पे आके खड़ा है कि आजकल यहाँ पे जो मामला आपको देखने को मिल रहे हैं कि लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही। अब आए हम अपनी कराची बहरिया टाउन की बात करें। बहरिया टाउन में जैसा कि आपको पता है 90 नहीं, तकरीबन 80% तो ओवरसीज़ रेमिटेंस है। ओवरसीज़ की वजह से हमारा बहरिया के मार्केट में अप एंड डाउन रहता है। अभी लास्ट जो इन्होंने टैक्सेस जो आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लगाए वो टैक्सेस इन्होंने बेजा लगा दिया है ओवरसीज पे, जिनकी वजह से उनका रुझान और कम हो रहा है रियल इस्टेट की तरफ। अगर हम बहरिया के रियल इस्टेट के हवाले से बात करें तो इसका जो मेन जो वजूहात है वो स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से। अगर किसी भी मुल्क में स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, वहाँ पे आपको पता पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के नहीं बनते, शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट्स के चक्कर में जहाँ पे मेरिट अदलिया, आपके लॉ इन्फोर्समेंट, सारी चीज़ें जो होती है वो आपके डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिस्टर्ब होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो मुखैर है, जिनके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाती है। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मज़ीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें। अगर सेटल गवर्नमेंट, अगर लेट सपोज अगर पाकिस्तान में कोई सेटल गवर्नमेंट आ भी जाती है तो कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे मार्केट स्टेबल होने में, क्योंकि जो ट्रस्ट इनका लास्ट जो इन्वेस्टर्स का जो मुल्क पाकिस्तान में जो ट्रस्ट शेक हुआ है वो अच्छा खासा उन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक सवालिया निशान बना के रखा हुआ है। तो अभी 2024 में रियल इस्टेट का सेक्टर जो है वो उस हिसाब से स्पीड नहीं पकड़ेगा जिस हिसाब से लास्ट जो 2021-22 में जिस तरह बहरिया के मार्केट में एकदम से बूम आया हुआ था, इन्वेस्टर्स चढ़ के यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, उस तरह के मामला हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर हो भी जाए तो ये जेन्युइन तरीके से, जो मतलब एंड यूज़र आके अपना घर बनाना चाह रहे हैं, एंड यूज़र जो अपना बिजनेस यहाँ किसी छोटे लेवल पे कोई बिजनेस वगैरह सेटअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए किसी हद तक है, मगर वो भी एक स्लोली स्टेज पे होगा। तो आइए, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क में आसानियाँ पैदा करे हम सब के लिए, और ख़ास कर जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए एलीट फैमिलीज जो मुल्क के निज़ाम को चला भी रहे हैं उनको हिदायत दे कि ताकि इस मुल्क के बारे में भी थोड़ा सोचें, और डेमोक्रेसी, बेहतरीन तरीके से डेमोक्रेसी यहाँ नाफिज करें, और मेरिट पे सारी चीज़ें हों, और कोई मुल्क के लिए सोचे, तब जाके ये जो अंडर डेवलप कंट्री है इसको डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ ये इंशाल्लाह बढ़े। तो अब हम दुआ ही कर सकते हैं आने वाले दिनों में अल्लाह पाक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह नए अपडेट्स के साथ आप सब दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज़।